आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ताइए सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। गोवा। गोवा राज्य में जो है जुआरी ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है। तो अब ये जुआरी ब्रिज मतलब होता है पुल। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्रिज के मतलब होता है पुल। पुल तो आइए ये जुआरी ब्रिज, जुआरी ब्रिज ये जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी केबल ब्रिज है। और ये जो है ये जुआरी ब्रिज जो है ये 8 लेन का है। मतलब एक बार में ये 8 लेन का है। और जुआरी ब्रिज जो है ये जुआरी नदी पर स्थित है। मतलब जुआरी नदी है जो गोवा से होकर बहती है। और इसी पे जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी केबल ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किए। नितिन गडकरी ये केंद्रीय सड़क परिवहन जो है ना मंत्री है और इसने ही उद्घाटन किए हैं। जब ये भारत का जो है जुआरी ब्रिज ये भारत की दूसरी सबसे लंबी केबल ब्रिज है, तो प्रथम कौन है? आइए प्रथम जो है प्रथम भारत की सबसे लंबी केबल ब्रिज वो गुजरात के अंतर्गत है। गुजरात के अंतर्गत है और गुजरात के नर्मदा ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है ये गुजरात से होकर प्रभावित होती है और बहती है। और इसी नदी पे जो है भारत के सबसे लंबी केबल ब्रिज का जो है ना केबल ब्रिज बनाया गया है। तो ये जो गुजरात के अंतर्गत है उसकी लंबाई है 1344 मीटर और जबकि जुआरी ब्रिज का लंबाई है 640 मीटर। अब गुजरात जो है ये भारत की सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ये तटीय राज्य है, सबसे बड़ी तटीय राज्य है गुजरात। जबकि गोवा जो हो गया ये भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य। गोवा की राजधानी पणजी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब आइए नर्मदा नदी और एक नदी और है भारत में जिसका नाम है ताप्ती नदी। भारत में मात्र ये 2 नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा की जगह पर ये एस्चुरी बनाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा, मतलब किस देश ने जीत लिया। आइए इसका आंसर देखते हैं। जर्मनी देश ने 5-4 से बेल्जियम को पराजित किया। अब आइए वैसे हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया। इसका आयोजन भारत में किया गया और आयोजन तो भारत में किया गया, लेकिन इसका फाइनल में जो खेला गया भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम। मतलब हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मैच जो है भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम में खेला गया। और ये स्टेडियम है ओडिशा राज्य के अंतर्गत, और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ओडिशा के ही अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी स्थित है।
और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये विश्व में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो भारत के राज्य ओडिशा के अंतर्गत है। वैसे बिरसा मुंडा को धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए। उसके बाद अब आइए देखते हैं भारत की राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और जानते हैं कि 2023 में फाइनल मैच आपको जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से पराजित करके जीत लिया। तो इसमें जर्मनी को स्वर्ण पदक मिला और बेल्जियम को रजत पदक मिला। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं नीदरलैंड को इसको कांस्य प्राप्त हुआ, कांस्य पदक प्राप्त हुआ। कांस्य पदक हुआ नीदरलैंड को प्राप्त हुआ। उसके बाद बेल्जियम को रजत पदक प्राप्त हुआ और स्वर्ण पदक आपको जो है जर्मनी को प्राप्त हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में लोकायुक्त विधेयक 2022 में पारित किया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार में जो है लोका आयुक्त विधेयक 2022 में पारित किया है। अब ये विधेयक का उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का उद्देश्य आइए, अब कोई मुख्यमंत्री है या कोई अन्य मंत्री है, अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार जांच बैठाते हैं तो सीधा जांच आप नहीं बैठा सकते हैं। जांच बैठाने से पहले उनको लोका आयुक्त से जो है ना सलाह लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री और मंत्री को लोका आयुक्त के अंतर्गत लाया गया है। और इस प्रकार की विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई ये भारत का जो है ना सबसे बड़ा बंदरगाह जाना जाता है, जो आपको पश्चिमी तट पर स्थित है। महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। और इसकी राजधानी मुंबई है। और भारत में सबसे पहले ट्रेन की परिचालन भी महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत किया था। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलवे की परिचालन शुरू हुए थे। और भारत में पहली बार रेलवे मात्र 34 किलोमीटर चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर चलाया गया था। इसलिए करके प्रत्येक वर्ष जो है 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाते हैं। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। सुनिए, तो नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंतर्गत 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो है ना
जो है ना आयोजन किया गया। अब देखिए ये जो अपना शताब्दी वर्ष भी मतलब 100वां वर्ष भी नागपुर विश्वविद्यालय में ही मनाया था। अब आइए इसका कुछ देखते हैं मुख्य विषय। तो मुख्य विषय इसका फोकस क्या है कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, मतलब इसका मुख्य विषय है। लेकिन इसका आकर्षण केंद्र है मेगा एक्सपो प्राइड ऑफ इंडिया, इसका आकर्षण केंद्र रहा। तो प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रमुख आकर्षण केंद्र बिंदु क्या रहा? तो मेगा एक्सपो प्राइड ऑफ इंडिया। या इसका मुख्य फोकस या मुख्य विषय क्या रहा? इसका मुख्य विषय रहा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं कि एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व 2023 में कौन सा देश ने संभाला है? तो इसका आंसर देखते हैं थाईलैंड। थाईलैंड देश जो है ये एशिया महाद्वीप का अंतर्गत आता है, ये एशिया। अब आइए थाईलैंड एशिया का मात्र एक ऐसा देश है कि पहली बार किसी एशियाई देश को जो है ना एशियाई प्रशांत डाक संघ का जो है ना नेतृत्व मिला है। तो अब ये देखते हैं कि 2023 का मिला है। और इसकी देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक। और बैंकॉक में ही जो है एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय भी है, इसका हेडक्वार्टर भी यही है, बैंकॉक है। और पहली बार एशिया का कोई देश है जो एशियाई प्रशांत डाक संघ का जो है ना नेतृत्व संभाला है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका मुख्यालय भी देख लिए बैंकॉक। तो इसकी स्थापना आइए इनकी स्थापना हुआ 1961 ईस्वी में, जबकि ये अपना कार्य प्रारंभ किए 1 अप्रैल 1962 ईस्वी से ये अपना कार्य प्रारंभ किए, लागू किए, जबकि स्थापना 1961 ईस्वी में। आज का सेशन मेरे प्यारे स्टूडेंट यही समाप्त हो रहा है। क्यों कि आप लोग से एक ही निवेदन है, अरे हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर कीजिए। और उससे भी है कि आप कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। और जब भी वीडियो देखने के लिए बैठिए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कॉपी कलम के साथ बैठिए, क्योंकि और मैं ढेर सारा आपको एस्थेटिक जीके भी मैं दे रहा हूँ और उनका स्पेशल आप नोट बना लीजिए। है जो करंट का जो भाग है मैंने उनको पीडीएफ तो बना के भेज देता हूँ, पर मैं एस्थेटिक जीके को तो नहीं भेजता हूँ ना। और ये आपका ड्यूटी है। जब आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट तो हो करके इतना भी कार्य नहीं कर पाइएगा तो फिर किस चीज का स्टूडेंट? अरे इसीलिए कहते हैं जब आंखों में अरमान लिए, अरे मंजिल को अपना मान लिए। जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। चलिए जय हिंद।